हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जे एडवांस का अगला प्रॉब्लम है एनसीआर -1 इक्वल टू 36, एनसीआर इक्वल टू 84, एनसीआर +1 इक्वल टू 126। सिंपल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है कि एनसीआर होता क्या है। तो हमसे उसने पूछा है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो एन और आर की वैल्यू क्या होगी। प्रॉपर टाइम कंज्यूमिंग और इक्वेशन सॉल्विंग क्वेश्चन है। अगर हमसे दो अननोन पूछे गए हैं तो हम दो इक्वेशंस बना सकते हैं यहां से। तो एक इक्वेशन इससे बनाते हैं, इसको इसमें डिवाइड कर देते हैं। रादर मैं इसको इसमें डिवाइड कर देता हूं। एनसीआर इज इक्वल टू 84 और एनसीआर में डिवाइड कर देते हैं ये वाला एनसीआर -1। तो एनसीआर -1 दिस विल बी 84 डिवाइडेड बाई 36। ठीक है ना। वैसे थोड़ी बहुत ट्रिक लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, अदरवाइज सिंपल एक्सपेंड करके सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। इसको डिवाइड करते हैं, कितने से डिवाइड होगा। तो ये पहले तो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 और इसको डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी 9। फिर ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, दिस इज इक्वल टू 7 और 3 से डिवाइड करोगे 3 आएगा। क्लियर। तो दिस इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3। यहां पे एनसीआर को एक्सपेंड कर देते हैं। एनसीआर को क्या लिख सकते हैं, एनसीआर को लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। और NCR-1 को भी एक्सपेंड कर देते हैं, कैसे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल एंड दिस इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर। जो कैंसिल हो रहे हैं टर्म उन्हें कैंसिल कर देते हैं। एक तो ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, राइट। इससे ये वाला कैंसिल होगा तो नीचे r बचेगा और इससे ये वाला कैंसिल होगा तो ऊपर n माइनस आर प्लस 1 बचेगा। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3n माइनस 3r प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 7r। 7r को लेफ्ट में लाओगे तो कितना हो जाएगा, 3n माइनस 10r और प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारे पास यहां से आ गई। क्लियर। एक इक्वेशन और बना सकते हैं कि इन दोनों का यूज कर दो, किन्हीं भी दोनों का यूज कर लो। तो सेकंड और थर्ड वाले का यूज कर लेते हैं। तो सेकंड क्या था, थर्ड वाला लिख लेते हैं एनसीआर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एनसीआर दैट इज इक्वल टू 126 डिवाइडेड बाई 84, राइट। इसको डिवाइड कर देते हैं 7 से, ठीक है ना। तो 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 8 और इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा। फिर 6 से डिवाइड कर दो 3, दिस इज 2, दिस बिकम्स 3 डिवाइडेड बाई 2 और इसको भी यहीं पे ओपन ही कर लेते हैं। एनसीआर प्लस 1 को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाई एनसीआर उसको लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है ना। देख लेते हैं कौन कौन से टर्म यहां पे कैंसिल हो रहे हैं। एक तो ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, r इससे कैंसिल होगा, नीचे आएगा r प्लस 1 और ये इससे कैंसिल होगा तो ऊपर आएगा n माइनस r। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3r प्लस 3 इज इक्वल टू 2n माइनस 2r। इसको लेफ्ट में लाएंगे तो 5r माइनस 2n प्लस 3 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। क्लियर। एक इक्वेशन हमारे पास ये लिखी थी। अब इन दोनों को सॉल्व करना है तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो आएगा प्लस 10r और दूसरा आएगा माइनस 4n और अगला आएगा प्लस 6 एंड दैट इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई किया तो दिस विल बिकम, सॉरी 5 से करना पड़ेगा, 2 से नहीं। हमें 10r लाना था ना, ओके ओके करेक्ट। एक्चुअली 10r था तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल बिकम 10r माइनस 4n। क्लियर। और प्लस 6 दैट इज इक्वल टू
0। इसके बाद इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड पर क्या बचेगा, -n। ये दोनों कैंसिल हो गए, यहां पर आ गया +9, राइट पे गया कितना हो गया -9। तो n की यहां से वैल्यू आ गई कितना, दैट इज इक्वल टू 9। और जब n की वैल्यू 9 आ गई तो इस n की वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हैं, 5r माइनस 18 और +3 दैट इज इक्वल टू 0। ये आ गया 5r माइनस 15 इक्वल टू 0, देन r इज इक्वल टू 3। हमें n की वैल्यू मिल गई कितनी, 9, और r की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। और यही हमसे पूछा गया था कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ n एंड r। सिंपल कैलकुलेशन का था, फिर दो इक्वेशंस सॉल्व करनी थी, इजीली अपना आंसर कर सकते हैं।